अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी आज ये रौनक भाई की और चैंपियंस ट्रॉफी विन एक्सप्लेन्ड और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। आज ये रौनक की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भाई लोग कैसा लग रहा है? ले रहे हो मौज टीम इंडिया की जीत की? हाइलाइट्स देख देख कर टीवी घिस डाला, नहीं घिस डाला? टीम इंडिया की सेलिब्रेशन के सारे वीडियोस देख लिए होंगे आपने। कर दी इंस्टा पर हर प्लेयर्स की पिक्चर लाइक। करो 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 करो, इतना तो बनता है दोस्तों। दिन रात खाना पीना छोड़ने के बाद अगर आपकी टीम जीत जाए तो इतना बावला होना तो हर कोई डिजर्व करता है। मैं पागल हूँ। लेकिन सच में यार क्या कमाल खेला टीम इंडिया ने। पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को अपने आजू बाजू पे आने नहीं दिया। लोग बोल रहे हैं कि मैच टाइट था। कहाँ टाइट था भाई? जो टाइट था वो मैच नहीं था, तुम्हारा पेट था, जो तुमने मैच के दौरान चखना खा खा के टाइट कर लिया था। टाइट मैच वो होता है जब मैच खत्म होने तक आपके हाथ के सारे नाखून खत्म हो चुके हो, जब आखिरी बॉल फेंके जाने तक पता ना हो कि क्या होने वाला है। यहां तो टीम इंडिया चेस करते हुए भी हर मैच 1-2 ओवर पहले ही जीत गई। वो तो हम इंडियन हैं तो हमें लगता है कि यार मैच फंस गया है। सामने वाली टीमों को तो अच्छे से पता था कि इंडियन टीम में 8वें नंबर पर भी बैटिंग करने जड्डू आएगा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और वो लोग खुश भी नहीं हो रहे थे। इंडियन टीम की बैटिंग का कमाल देखो। जब ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 264 बनाए तो कमेंटेटर ये बोल बोलकर डरा रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया रन बना लिए हैं, ये तो 250 की पिच थी। फिर जब इंडिया वालों ने कूटना शुरू किया तो इन्हें लगा नहीं 250 की नहीं, ये 290 की पिच थी। जब टीम इंडिया ने लीग मैच में 250 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 40 रन से हरा दिया तभी ये लोग बोल रहे थे कि ये तो 250 की पिच नहीं है, ये तो उससे भी कम है। और कल जब फाइनल में न्यूजीलैंड 250 बनाकर हार गई तो ये बोलने लगे फिर से कि ये 280 की पिच थी। अबे क्या चाहते हो बे? पहली फुर्सत में निकाल। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम की बॉलिंग इतनी शानदार थी कि जब उसने पहले बॉलिंग करी तो सामने वाली टीम को 250 के ऊपर जाने नहीं दिया। लेकिन उसकी बैटिंग भी इतनी कड़क थी कि अगर सामने वाली टीम 250 से ऊपर भी चली गई तो भी उसको बैटिंग में, यानी अपनी टीम इंडिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ थी कि वो बड़ी आसानी से वो रन चेस कर गई, जैसे हमने लीग मैच में बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और फिर नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। फैक्ट तो ये दोस्तों कि जब भी कोई टीम चैंपियन बनती है तो उसे सारे बहानों को घर की अलमारी में लॉक करके आना पड़ता है। आप अपनी तरफ से कोई शर्तें नहीं लगा सकते कि भगवान जी हमें फाइनल मैच में पहले बैटिंग मिल जाए तो हम जीत जाएं, या सामने वाली टीम 220 के अंदर आउट हो जाए तो हम जीत जाएं। जब आप फाइनल में खेलते हो ना तो आपको हर सिचुएशन से जीतना पड़ता है। आपके पास एक से ज्यादा मैच विनर होंगे तभी आप चैंपियन बनोगे, वरना आप पाकिस्तान की तरह सिर्फ घर पर बैठकर रो सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता ना दोस्तों कि मैं तभी रन बनाऊंगा जब पापा मुझे येलो वाला बलून दिलाएंगे पहले तभी, या फिर मैं विकेट तभी लूंगा जब मम्मी मुझे सुनार की दुकान से चांदी वाली पाजेब ला कर देंगी। ये पाकिस्तानी ना ऐसे ही रोना रोते रहते। तभी देखो 10 दिन पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होकर अपने ही घर में हो रहे टूर्नामेंट में अपनी इज्जत का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान को गोली मारो। अभी तो टीम इंडिया की जीत हुई है और टीम इंडिया की जीत की इसी खुशी में आपको बढ़िया से प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं जो आप आसानी से घर बैठे बैठे कमा सकते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिनोमो की। बिनोमो पे सिर्फ छोटी सी अमाउंट लगाकर कैसे हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बिनोमो में रजिस्ट्रेशन करो, 15 सेकंड में हो जाएगा। मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 का किया, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। ये देखो इतने कम टाइम में इतने अच्छे का अमाउंट का प्रॉफिट हो गया है और इसे आसानी से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। बस ऐसे ही यहां पर आपको चार्ट देखना होता है, ट्रेड अप या डाउन करना होता है और इससे आपको आपकी ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। बिनोमो वीआईपी बनने के भी कई फायदे कुछ मैं आपको बताता हूं। आपको एडवांस वीआईपी ऐप पे स्पेशल फीचर्स मिलेंगे जैसे स्कैल्प प्रो इंडिकेटर एंड ड्राइंग टूल्स, कॉल बैक फ्रॉम योर पर्सनल मैनेजर, ट्रेडिंग ऑन 3 एसेट साइमल्टेनियसली और ऐसे कई फायदे हैं वीआईपी बनने के। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तुरंत से उस पर क्लिक करो और बिनोमो पर जब चाहो तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में आगे आओ। तो भाई लोग टीम इंडिया 8 महीने में लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीत गई है। पिछले 3 आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया ने 23 में से अपने 22 मैच जीते हैं। बस एक मैच हम लोग हारे थे, वो था 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल। और कोई भी टीम जो इतना कंसिस्टेंटली दूसरी टीमों को पेल रही होती ना तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता। मगर इधर मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से मच्छरों की एक पूरी फौज इस बात पर छाती कूट रही है कि टीम इंडिया तो एक ही वेन्यू पर खेल रही थी और इसी बात का उन्हें फायदा हुआ। ऐसे ही लोगों के लिए अर्नब गोस्वामी ने कहा है, क्या कहा है? कुछ भी इंडिया की छोड़ो, पहले तुम लोग ये बताओ पाकिस्तानियों, खेल तो तुम अपने ही घर में रहे थे, होम कंडीशन का फायदा तो तुम्हारे पास भी था। जिस न्यूजीलैंड को हमने दुबई में एक हफ्ते में 2 बार हराया उसी न्यूजीलैंड से तुम अपने घर में 3-3 बार हार गए, एक भी मैच नहीं जीत पाए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन टूर्नामेंट में तुम 2 बार न्यूजीलैंड से अपनी ऐसी तैसी करा चुके हो और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके हाथों जलील हुए हो। इसलिए तुम्हारे जैसे लोग तो होम एडवांटेज की बात मत ही करो तो ही अच्छा है। दूसरी बात, जब कोई टीम लगातार पूरी दुनिया में जीत रही हो तब भी उचक्कों जैसी बातें नहीं कर
करनी चाहिए। यही टीम इंडिया तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में भी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। जैसे तुम भी वहां खेले थे वैसे हम भी वहां खेले थे। क्या उखाड़ लिया तब तुमने? बर्बाद कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। अमेरिका जैसी टीम से तुम बेइज्जत होकर बाहर हो गए थे। हिंदुस्तान की टीम के सामने तुम 120 भी चेज नहीं कर पाए थे। हमने तो तब भी तुमको पेला था, ऑस्ट्रेलिया को भी रगड़ा था, साउथ अफ्रीका की भी लंका लगाई थी, पूरी दुनिया को हराकर हम फाइनल भी जीते थे। फिर भी तुम इतने निर्लज्ज हो कि बार बार दुबई की पिच का रोना रो रहे हो। काहे को बे? मेरे को तो हंसी इस बात पर आती है कि जिस दुबई की पिच पर तुम इंडिया के हाथों जलील हुए थे, उस पिच पर तुमसे ज्यादा कौन खेला है वहां पे? जब दुनिया की कोई टीम डर के मारे तुम्हारे यहाँ 10 साल तक खेलने नहीं आती थी, तब तुम ही लोगों ने दुबई को होम ग्राउंड बनाया था। तुमसे ज्यादा फायदा दुबई में खेलने का किसको होता? मगर तुमने तो दुबई में भी हमारे हाथों ठुकाई करवा ली। नहीं, टीम इंडिया बाकी टीमों से व्हाइट बॉल क्रिकेट में फार बेटर है। इस बात को कबूल करने में तुमको दस्त क्यों लग रहे हैं? हमारी बच्चों की टीम साउथ अफ्रीका जाकर वहां T20 सीरीज जीताती है। हम बिना बुमराह के अपने घर में इंग्लैंड को T20 और वनडे में पेल देते हैं। इसका मतलब कुछ तो होगा ना हमारी टीम में। वो क्या कुछ है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो डिटेल में समझा देता हूं। टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास 11 प्लेयर नहीं 11 मैच विनर है। वो जमाने गए जब टीम इंडिया अकेले तेंदुलकर का मुंह ताकती थी या धोनी और कोहली मैच जिता दें ऐसा सोचती थी। आज इस टीम में हर प्लेयर मैच जिताने में कैपेबल है। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल और रोहित है। रोहित ने इस फॉर्मेट में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। पाकिस्तान की टीम में जहां कछुओं के अब्बा बाबर जैसे लोग ओपनिंग करते हैं, वहीं इंडियन टीम में रोहित जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से स्टेशन छोड़ते रहते हैं, पेलते रहते हैं। फिर गिल और विराट जैसे टिक कर लंबी इनिंग खेलते हैं। ये आउट हो जाएं तो श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, जो इस फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के सबसे डैशिंग बैट्समैन हैं। अय्यर के बाद लॉर्ड अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं। अक्षर भाई जब आते हैं तो सामने वाली टीम टेंशन में आ जाती है कि ये बॉलर इतनी जल्दी कैसे आ गया भाई। मगर जब वो पेलने लगते हैं, बैटिंग करने लगते हैं तो लगता है कि ये बॉलर नहीं है, इस साल तो बैट्समैन निकला। और जब तक अक्षर की गुत्थी सुलझती है तब तक वो 50-60 की पार्टनरशिप कर चुके होते हैं। अक्षर के बाद KL राहुल आ जाते हैं, जिनकी इस फॉर्मेट में 49 की एवरेज है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने 5 में से 3 मैचों में लास्ट में नॉट आउट रहकर हमको जिताया। KL के बाद एटीट्यूड और टैलेंट के बादशाह हार्दिक पांड्या आते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस देखकर तो डोनाल्ड ट्रंप भी घबरा जाए। ट्रंप को भी लगने लगता है कि साला अमेरिका का राष्ट्रपति तो मैं हूं और एटीट्यूड इसमें मुझसे ज्यादा है। बात तो सही है। मतलब जो एंड में सामने वाली टीम ये सोच रही होती है कि अब 30-40 रन का गैप हो गया है, इंडिया को फंसा लेंगे, तभी हार्दिक भाई सिर्फ 8-10 गेंदों में ही मामला क्या कर देते हैं राहुल जी, खत्म। और हार्दिक भाई फिनिश न कर पाए तो फिर आते हैं जड्डू भाई। मतलब क्या ही बोले, जिस टीम में जडेजा जैसा बैट्समैन 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, उसकी बैटिंग डेप्थ और बैटिंग क्वालिटी क्या ही होगी आप खुद बताओ। टीम इंडिया अगर आज चैंपियन बनी है तो इसी क्वालिटी की वजह से बनी है। इतने सालों से क्रिकेट देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि कोई भी टीम तब तक चैंपियन नहीं बन सकती जब तक कि उस टीम में सारे ही मैच विनर ना हो। ऑस्ट्रेलिया भी इतने सालों तक क्रिकेट में सबकी बाप इसीलिए तो रही ना, क्योंकि उस टीम में हर खिलाड़ी इस कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है कि मैं जीता सकता हूं। ये तो बैटिंग की बात होगी। टीम इंडिया की बॉलिंग डेप्थ का भी आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि जैसे बुमराह के बिना हमने ये टूर्नामेंट बड़ी आसानी से जीत लिया। बुमराह तो अकेले 2.5 बॉलर्स के बराबर है, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर ही नहीं बेस्ट प्लेयर भी है। लोगों ने कोच और कप्तान को बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार तुम लोग 5-5 स्पिनर्स क्यों लेकर जा रहे हो दुबई में, लेकिन बाद में इन्हीं स्पिनर्स की बदौलत ही हम ये टूर्नामेंट जीते हैं। स्पेशली लास्ट टाइम पर वरुण चक्रवर्ती को जो टीम में लिया गया, ये मास्टर स्ट्रोक है। गौतम गंभीर भाई के लिए कॉमेंट सेक्शन में तारीफें लिखनी पड़ेंगी आपको। बंदे ने सिर्फ 3 ही मैच टूर्नामेंट में खेले, 9 विकेट अपने नाम कर लिए। सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड को जो उन्होंने आउट किया, ये वही मोमेंट था जिसने टीम इंडिया को ट्रॉफी वहीं जितवा दी थी। न्यूजीलैंड के मैच में भी पहले यंग को आउट किया, ब्रेक थ्रू दिलाया, फिर जब लास्ट में फिलिप्स एग्रेसिव हो रहे थे तब उन्हें भी आउट करके रनों पर ब्रेक लगाई। जो कुलदीप यादव, अपने कनपुरिया भैया की बात कर लेते हैं, जो कुलदीप बाकी मैचों में ठीक ठाक चल रहे थे, उन्हीं ने फाइनल में रचिन और केन विलियमसन को आउट करके 2 ओवर में ही मैच पलट दिया। शमी की बात करते हैं, इंजरी के बाद आए, फाइनल में कुछ खास नहीं कर पाए, मगर बाकी पूरे टूर्नामेंट में वो छाए रहे। और आज टीम इंडिया चैंपियन बनी है तो इसीलिए क्योंकि उसके पास 1 नहीं 2 नहीं 11 चैंपियन है। ये सारे ही चैंपियन है। भगवान भी तो यही कहता ना दोस्तों कि ये टीम स्पोर्ट्स है। जब तक पूरी टीम एक साथ परफॉर्म नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हें चैंपियन कैसे बना दूं। मगर इन सब के बीच मुझे बार बार पाकिस्तान की हालत देखकर हंसी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि अपने वजूद में आने के बाद पिछले 75 सालों में पाकिस्तान कभी इतना जलील हुआ होगा। आप सोचिए, पाकिस्तान टूर्नामेंट का होस्ट था और भारत ने बिना पाकिस्तान गए ये ट्रॉफी जीत ली। आप कह सकते हो कि असली सर्जिकल स्ट्राइक तो टीम इंडिया ने ये की है। ऊपर से जब टीम इंडिया को विनर की ट्रॉफी दी गई तब भी पीसीबी का कोई अधिकारी वहां नहीं था। मतलब पीसीबी टूर्नामेंट का होस्ट था और पीसीबी का ही कोई बंदा लास्ट टाइम पर नहीं था। ये तो वही बात होगी कि कन्यादान के टाइम दुल्हन का पिता ही गायब हो गया। नहीं,
पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर पीसीबी वाले इस खुंदक में दुबई नहीं आए कि हम दुबई आकर टीम इंडिया को ट्रॉफी क्यों दें, ये तो शर्म की बात है। लेकिन अगर आईसीसी ने ही उन्हें नहीं बुलाया, जिसकी उम्मीद कम है, तो ये पीसीबी के लिए और ज्यादा बेइज्जती की बात है। बताओ, गजब बेइज्जती है। मतलब जिस टूर्नामेंट को कराने के लिए पाकिस्तान ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, पता नहीं किस किस से कर्जा लेकर इन लोगों ने टूर्नामेंट कराया था, मगर इस टूर्नामेंट का फाइनल ना इनके यहाँ हुआ और ना इनकी टीम एक को मैच जीत पाई। ऊपर से फाइनल भी वो मुल्क जीत गया जिसका नाम सुनते ही इनके शरीर के सभी छेदों से काला धुआं निकलने लगता है। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब ये लोग इतने बड़े वाले हैं ना कि खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी टीम को स्पेशली इंडिया का नाम लेकर ये बोल रहा था कि तुम लोग हिंदुस्तान को जरूर हरा कर आना। मतलब खुद शहबाज शरीफ से 250 ग्राम मटर तो छीली नहीं जाती और अपनी पैदल टीम को बोल रहे कि हिंदुस्तान को हरा के आना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अबे रोस्टेड संतरे, कोई टास्क देने से पहले अपनी टीम की हालत तो देख लो मियां। यूजलेस फेलो। कुल मिलाकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती हो सकती थी वो हुई है, इनफैक्ट उससे ज्यादा हुई है। और इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जितनी अच्छी साबित हो सकती थी वो भी साबित हुई है। सच में कलेजे को तो ठंडक पड़ गई। और आप मेरी तरह अगर आपके भी कलेजे को ऐसी ठंडक पड़ी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना मजा आया। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, और ज्यादा मजा आ जाएगा। उस पर क्लिक करके बिनोमो को डाउनलोड जरूर करना, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव। इस पे तबसरा करेगा। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान की तो वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो जो है वो होस्ट कंट्री था और ऊपर से जो है टीम नली, और ऊपर से जो कमेंट्स करते हैं पाकिस्तानी वो अलग से बेइज्जती करवाते हैं। ये वेन्यू ये था जी, वो वहाँ पे उनका होम ग्राउंड था, वो उसी जगह पे खेले थे जो पाकिस्तान में हारी है पाकिस्तानी टीम। क्या ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड नहीं था? क्या ये पाकिस्तान अपने ही मुल्क में हार रहा है तो उसकी क्या वजह है? जिस टीम से वो हारा है उस टीम को उन्होंने 2 दफा हराया है, तो आखिर कोई बात है तो 2 दफा हराया है ना। तो आप तो अपने होम ग्राउंड पे अपनी जो है वो टीम जो है वो इतनी जलील होके आ रही थी न्यूजीलैंड से, और इंडिया ने तो न्यूजीलैंड को जो है वो हराया, 2 दफा हराया, 1 दफा भी नहीं। और लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो है पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या बयानबाजियां कर रहे हैं। और हार एक्सेप्ट करो भाई, क्योंकि हमारे खुद की नाकामी हमारी अपनी ही वजह से थी, ना कि जो है वो अपना इंडिया की कोई जो है वो साजिश थी या कोई ऐसा और चक्कर था। यार वो एक्सेप्ट करो, हार गए हो एक्सेप्ट करो और सीखो इस चीज़ से कुछ कि आगे क्या करना है, आगे क्या कैसे टीम बनानी है, आगे कौन से प्लेयर लेके आने हैं, इस चीज़ पे ध्यान दो। ना कि जो है वो ये देखो कि जी इंडिया एक ही वेन्यू था, इंडिया का होम ग्राउंड था, इंडिया ने कभी चिप लगा दी, इंडिया ने कभी गेंद जो है वो अपनी मर्जी की चूज की, कभी जो है पिच ले गए उखाड़ के, नहीं कभी जो है बैट लोहे के ले आए, पता नहीं क्या क्या यार। ये मतलब अपने से ही जो है वो ये चीजें, लेटेस्ट था। ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब कोई हो सकता है कि ये भी निकाल दे, जैसे बॉल में चिप निकाल दे तो लोहे का बैट अंदर राड लगे हुए हैं जी, दूसरे के जो चिप वाले राड है जो कि गेंद से टकराते हैं, अंदर गेंद के अंदर चिप पे, बैट के अंदर चिप पे वो कनेक्शन बनता है, तो वो जब तक वो कनेक्शन जो है पीछे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए? नहीं मैं एक बात नहीं है, कोई नहीं ना टेक्नोलॉजी, लेकिन पाकिस्तानी बना लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा वो कहने का खेल पे तो मकसद ये कैसी है। टेक्नोलॉजी बना ली है। नहीं मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बना लेनी है अपने ख्यालों में। जिस बाल के ऊपर क्या चार्ज देता हूँ, हैं? क्या वो स्प्रिंग खराब हो ओ गया? नहीं जी नहीं, नहीं, पतली वो सी जैसे बात। मैंने एक ना वीडियो देखी थी और उसके बेचारे का ड्रोन उसने 400-500 किलोमीटर कह गया मीटर चलाया और उड़ाया उसको, तो लेकिन ये है कि उसका कनेक्शन पता नहीं किधर गया, वो पता ही नहीं चल रहा था उसको कि किधर गया। कहता मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया। वही बात ना, अगर कैच हो जाता तो कहते ओहो वो ना असल में इसका जो है वो सिस्टम खराब हो गया था, वायरस आ गया होगा। बहरहाल ये अजीब लोग हैं यार। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। और जो सबसे मेन पॉइंट था, बार बार जो रोना रो रहे हैं जिस चीज का कि एक ही वेन्यू पे, ओ भाई आप न्यूजीलैंड से हारे हैं ना, एक ही वेन्यू पे हारे। सेकंड चीज, आपका होम ग्राउंड था। थर्ड चीज, आप उस एनवायरनमेंट से वाकिफ हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी जाके करते हैं तो उन्हीं पिचेस के ऊपर करते हैं, और सेम पिचेस जो हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। और एक और चीज, अगर इंडिया, मैं लिख के देता हूँ, 8-9 तक बैटिंग थी। लिख के अगर दो। इंडिया पहले लिख के दो।
लिख के देता लिख हूँ के ना, देता हूँ, पहले लिख के दो, एट दी एंड नहीं आपको अभी बता- लिख के दो। वो एक एग्जांपल दिया जाता है कि अच्छा। मतलब आप लिखा ले, बात गलत नहीं होगी, अब और लिखा लें इसे। बिल्कुल लिखा लें और बात गलत नहीं होगी। अगर इंडिया वहां पे पाकिस्तान में आ जाता, लाहौर कज़ाकी स्टेडियम या कराची, भाई उन्होंने पेल पेल के ना पर्दा निकाल देना था इनका। और ये जो टारगेट 260 और 65 और यहाँ पे रुक गया ना जाके, 350 से ये ऊपर जाना 300 के था। ऊपर जाना था। भाई वो पिचेस जिस तरह की थी, रचिन रविंद्रा ने दिखा दिया ना वहां पे खेल के। वो भाई ऐसे नहीं मारा, वो इन फॉर्म बैट्समैन है, वो दुबई की पिच पे आया है और वहां पे भी एडजस्ट होने में उसने टाइम लिया है और उसके बाद खेला है। और ऐसा इन फॉर्म बैट्समैन वो खेल के मार गया है और दुबई की पिच के ऊपर। और वो तो बहुत अच्छी बाली की, कुलदीप ने आउट कर दिया। सोचें अगर इंडियन प्लेयर सारे के सारे फॉर्म में है, रोहित शर्मा जैसे चढ़ चढ़ के मारता है छक्के, और वो अगर वहां पे होता तो मेरे ख्याल में 10 ओवर में उसने अपना 100 कर लेना था। और शुभमन गिल ने भी मारना था। भाई क्या बैट पे आती है बॉल, फटा पिचे है, ठीक है। तो फिर आपने कहना था ये जी पिचें इस तरह की थी, बस इसी इंडिया इसीलिए 400 300 मारता रहा है, तो हमसे तो नहीं, फिर लगा ये नहीं। कहना था कि पाकिस्तान में कहना था कि हम तो मेहमाननवाजी कर रहे थे ना। हाँ, हमने ये जेस्चर शो करना था कि दोस्ती वाला वो जज्बा और वो देख सारी ले, चीजें मैं थी। पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है पाकिस्तानी क्या क्या कह सकते हैं, मैं इसलिए पहले से सारी बता बात रहा है, हूँ। तो उन्हें बताना ये बात था यार। कमेंट्स आया हुआ था, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अली भाई और समीर का जो है ना मुंह उतरा हुआ है। क्यों नहीं यार, मुंह नहीं नहीं उतरा नहीं, हुआ। वो नहीं, वो कल ना पता है क्या है, मेरा ना सर में दर्द हो रहा था कल सारी ऐसे ही वीडियो में तो जिस वजह से जो है वो बात तो मैं ठीक है। तो जो है वो थोड़ा मुंह लटका हुआ था, बाकी हाँ और भाई, कोई हाँ। बात नहीं। लेकिन समीर भाई को नींद आई थी, ये सोया हुआ था, ये तो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक वीडियो नहीं है जिसमें ये जागा हो, सारी वीडियो में सोया हुआ था। अतरे कमेंट भी आए हुए थे। कमेंट्स आए हुए थे, सोया हुआ। मैंने कहा है कि भाई आज शीशे में ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में तेरी बैठा हुआ है, उठा देना इसे अगर नहीं, सोया कल है। वाकई तबीयत इस तरह की थी। महाराज जी, इनकी वीडियो अच्छी थी। इन्होंने जिन पॉइंट को रेस किया है वो बहुत अच्छे थे। और आज इन्होंने कहते हैं कि यार टीम जो है इतनी मेहनत कर रही है और ये सारे चैंपियन है, नो डाउट ये चैंपियन है। और इन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया का नाम जो इन्होंने साथ जोड़ा है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक था, इस हवाले से कि भाई उस वक्त ऑस्ट्रेलिया किसी टीम से हारती नहीं थी। और जिस टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आ जाता था भाई, वो ना कांपे टांग जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मतलब किसके साथ मैच आ गया। उन्हें कंफर्म पता था भाई कि हार जाना है, क्योंकि 9 तक वो भाई उनकी बैटिंग भी चल रही है, उनकी बॉलिंग भी चल रही है। ये बात पता है, पहले वीडियो में बोला था कि ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले 2 प्लेयर पे जो है वो टीम डिपेंड कर रही है जी, वो खेलेंगे ठीक है, नहीं खेले तो टीम सारी आउट हो जाएगी। भाई एंड तक जो बॉलर है वो भी खेलते हैं इंडिया के, और वो भी जो है वो रन को इतना आगे ले जाते हैं कि बंदा जो है वो, वही मैं कल परसों, पता है इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तानी टीम नहीं है जो कि एक आउट हुआ है तो उसके बाद लाइन लग जाएगी आउट्स की। तो लेकिन ये है कि मैंने इसको यही कह रहा था, मैंने कहा जो भी आगे आएगा वो खेल लेगा, इंडिया की टीम है ये, तो इसलिए टेंशन ना ले, फाइनल जीत चुकी है इंडिया। अक्षर पटेल जो है वो तो एज अ बॉलर उसको देखा जाता है, लेकिन वो अच्छी खासी बैटिंग करता है। भाई ऑलराउंडर है। हाँ, हार्दिक वो पांड्या भी तकरीबन all-rounder है। सारे ही ऑलराउंडर ही हैं। कर्नाटक का है, पता नहीं कौन सी साइड का। और बाबू बाबू इसलिए कहते हैं उसे, और बड़ा शरीफ सा बंदा है यार। बिल्कुल शरीफ सा इंटरव्यू ले रहे थे और बड़ा कहता बस वो होता है, मैं आता हूँ और बस बैटिंग करनी होती है। हाँ जी, कहाँ पे जाना है जी, बॉलिंग करानी है अक्षर को ले आओ, बैटिंग करानी है अक्षर को ले आओ, तो ये क्या मामला है। उन्होंने कहा बस कैप्टन भेजता है, मैंने बस करना होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा है ऐसे। मुझे डर लग रहा होता है कि विकेट डाउन हुई तो प्रेशर पड़ जाएगा, लेकिन ये जहाँ पे आता है बैट उठा के रखता है, सिंगल डबल ट्रिपल बाउंड्री, ये कोशिश करता रहता है। और वो कोशिश जो है ज्यादातर जो है अबव 50% जो है कामयाब हो जाती है। और ये टीम इंडिया को बूस्ट दे देती है। जो 7 बैट्समैन होते हैं, ये पीछे आने वाले होते हैं, स्कोर थोड़ा आगे चला जाता है, उसके ऊपर एवरेज जो है वो नीचे आ जाती है, जो पर ओवर जो है, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है और ये प्रेशर रिलीज करने में बहुत मदद देता है। ऊपर से बॉलिंग पे आता है तो कोई ना कोई विकेट निकाल लेगा, तो प्रेशर डाल के रखता है। और वाकई गौतम गंभीर को क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। भाई जो भी उनके दरमियान खर्चें थी वो विराट कोहली और इनके दरमियान हुई है, हार्दिक और इनके दरमियान हुई है, रोहित और इनके दरमियान थी, लेकिन यहाँ पे नजर आई है, इतनी सारी नजर नहीं आई। ठीक है, वो इस सारी चैंपियन ट्रॉफी में चीजें इतनी सारी नजर नहीं आई। बिल्कुल, ये सारी चीजें वो ग्राउंड से बाहर रखते हैं। ग्राउंड के अंदर जब आते हैं ना भाई, तो वो फिर एक जैसी हो जाते हैं। वो उस माहौल को इस तरह से शो करते हैं, प्यार और मोहब्बत और खुलूस वाला।
और जहां पे इकट्ठे रहते हैं कोई थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाती है, कोई इतनी बढ़िया बात नहीं है इसमें, कोई इतने बड़े भी इख्तलाफात उनके नहीं थे, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो हैं वो तो होती रहती हैं, जाहिर सी बात है। नहीं, आप दोनों जैसे के कुलदीप दरमियान के हुई थी। साथ वो आईपीएल में हुई थी। हाँ, कुलदीप दरमियान में खड़ा था, एक तरफ से विराट था और एक तरफ से वो भाई रोहित वो शर्मा। सीनियर का जैसे मुझे कहीं 90 के दौर में मुझे पाकिस्तान में नजर आता था, जब वसीम वकार वो बॉल छोड़ दे, कैच छोड़ दे, जो कुछ तो गाली स्ट्रेट अवे पड़ती थी। कुलदीप भैया सोच रहे थे भैया आप किधर जाऊं, दोनों साइड टॉस ही हो रही है। नहीं बहरहाल लेकिन उस- बात ये है फॉर्म अच्छी है कि उसकी। बिल्कुल, और इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की जो है वो बैटिंग, तकरीबन सारे प्लेयर ही जो है वो ऑलराउंडर किस्म के लेके आ रहे हैं, और यही चीज मैं कहता हूँ कि सारे होने चाहिए। ये नहीं कि जब बैटिंग पे पहले 3-4 आउट हो गए तो बाकी जो है बॉलर शुरू हो गए और वो जो है कुछ भी नहीं करते बाकी टीमों के। ऑस्ट्रेलिया के करते हैं ना भाई, देख लें ऑस्ट्रेलिया भी अभी तक जो है वो जीता रहा है। और वही बात कि पहले जब मैच हुआ था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो काफी सारे इंडियन यूट्यूबर भी और बाकी भी कह रहे थे कि इंडिया अगर चाहता तो न्यूजीलैंड अपना ऑस्ट्रेलिया से या पता नहीं न्यूजीलैंड से हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल ना पड़ता, साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल पड़ता तो हो सकता है फाइनल में चला जाता। लेकिन इंडियन टीम भाई, उनको अपने पे इत्मीनान था, उनको पता था कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी पेल देंगे, तो उन्होंने जो है पेला है, उन्होंने खेल के बताया है भाई। बदला लिया भाई। उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को 2 दफा हरा के फाइनल जीत के चैंपियन ट्रॉफी ले गए और पाकिस्तान मुंह तकता रह गया। और पाकिस्तान की एक और बात करूंगा कि पीसीबी यार होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी लेके जाए ट्रॉफी, पीसीबी के एक बंदे को जो है वहां पे होना चाहिए था। और ना जाके मुझे समझ वाकई नहीं आ रही कि ये कि कौन सा बदला लिया जा रहा है या बदला कौन सा कुछ ऐसा लिया जा रहा है। या अगर बदला लेना ही है या अपनी टीम तगड़ी करो भाई, खेल के मैदान में बदला लो। इकट्ठा ये को- कोई नहीं है, ये कोई बदला नहीं है कि आप जो चैंपियन ट्रॉफी जाके नहीं देंगे, आप होस्ट कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप जाके दें। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो नहीं गए। लेकिन हो सकता है कि शर्म आई जाए पाकिस्तानियों को कि कोई अच्छी टीम बना ही लें, लेकिन तभी जो है वो कोई मजा आएगा मैदान में। यार लड़े तो सही ना जाके, वो जाते हैं मैदान लत्तू में पहनाने। तो कछुआ जो मिसाल उन्होंने दी है, कछुआ का बाप जो है वो बाबर आजम है, और कछुए तो फिर भी तेज होंगे इनसे, तो ये तो भाई कछुओं से भी रह स्लो एंड स्टडी, वो अपना काम करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, Win वो and काम learn। मुकम्मल करते हैं। हाँ, तो ये कछुए नहीं है, वो बुरा मना जाएंगे कछुए। उन्होंने कहा ना कि किन के साथ हमें वही मिला ना, रहे हो। वो कछुए से भी गए गुजरे हैं ये। यार कोई दिखाए ना, कोई उधर जो है लड़के दिखाएं, पता चले कि आप मैच खेलने आए हैं। ये पता नहीं डांडियां खेलने आ जाते हैं वहां पे। ढाडिया तो उन्होंने हाँ, खेली। जैसे नहीं वो विराट तो भैया चलो वो सही और रोहित किया ना, भैया ने वैसे खेला। मैं कह रहा हूँ क्योंकि हैं? क्रिकेट है ना विराट और रोहित ने खेला है ना हाँ। डांडिया, विकेटों के हाँ। साथ। भाई, उन्होंने जीत के खेला है ना। ये जीत से पहले ही जो है वो मेरे ख्याल में वहाँ डांडियां खेलने गए थे, तो बाद में पता चला कि यहाँ ओ यहाँ तो भाई, गेम अगले जो है इतने बल्ला खुश खेलना थे, है। अमित शाह से ये तो अगलों ने हमने भंगड़ा बताया नहीं डलवा था। दिया है। हैं? वो क्या नाम है, अमित शाह कह रहा हूँ, जय शाह से भी भंगड़ा डलवा दिया, इतने खुश थे वो तो। पूरा ग्राउंड में एक ग्राउंड में माहौल जय बना हुआ शाह- था। हाँ, जय शाह भी थे और भाई दूसरे सारे गौतम खुश थे, गंभीर पूरा थे। इंडिया खुश है यार। अगर पाकिस्तानी, एक बात है, पाकिस्तानी अगर चैंपियन ट्रॉफी जीती तो यहाँ पे भी सारे कूद रहे होते, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ भी कूद रहे होते। सीरियसली कह रहा हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अपनी खुशी मनाने का इजहार जो है वो करना चाहिए, और इंडिया का हक बनता है भाई खुशी मनाए। वही बात, लाइक ठोक दिए, ये पोस्टें शेयर कर दी, ये भी कर दिया, मिठाइयां बांट दी, खाने खा लिए, बनते हैं भाई, लेजेंड भाई, बनते हैं। लेजेंड था ना सुनील गावस्कर, हाँ। वो कर रहे थे सर, वो डांस कर रहे थे। अच्छा, और बड़ा अजीब सा, क्योंकि जब जिस बंदे को डांस नहीं आता और फिर सेलिब्रेशन निकालनी होती है, फिर वो अंदर फट रहा होता है लावा। तो जिस तरह वो डांस कर रहे थे, उनकी पाँव की तरफ दिखा रहे थे, उनका जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा था कि डांस करना नहीं आता भाई, नहीं पता। लेकिन भाई वो सेलिब्रेशन, उस वक्त ट्रॉफी खुशी में वो बस कूदना है पागलों की तरह उधर नाच रहे थे भाई। ये और खुशी का इजहार तो करना बनता है भाई, इसमें तो कोई नहीं है ऐसी। बहरहाल वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट किया और पूरी डिटेल बताई है, बॉलिंग को लेके भी, बैटिंग को लेके भी, कि क्या क्या हुआ, किस किस ने कैसा परफॉर्म किया, वो सारा इन्होंने बताया अभी। चलिए, ये आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।